डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको फिर रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस पार्ट 3 दे रहे हैं। 2 सेट दे चुके हैं। पहले सेट में क्वेश्चन इसी तरह का था जिसमें एक लाइन ऊपर नहीं दिया था। फिर दूसरे सेट में मैंने दिया था कि एक लाइन दिया हुआ है, फिर PQRS दिया हुआ है, फिर छठवां सेंटेंस दिया हुआ है। ये पहले वाले पर है और यह CPO SI 2016 का, इसमें से 20 क्वेश्चन पूछा गया। इस तरह के 20 क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन में से मैं 5 आपको दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन रीजनेबल प्रोपोर्शन, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट और नो लॉन्गर। तो ऐसे सेंटेंस में आपको देखना चाहिए कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या बन सकता है। मेन पॉइंट होता है सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो ये 3 पार्ट्स है। PQR में वर्ब नहीं है, वर्ब केवल इस पार्ट में है ना, इस पार्ट में। तो इसका मतलब कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट प्लूरल होगा वह इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट है, टोटल कास्ट है, यहाँ पर प्रपोर्शन है, रीजनेबल है, और यहाँ पर कास्ट है, मूल्य। तो एडवर्टाइजिंग कास्ट, तो ये मूल्य प्लूरल नंबर में हो गया, यानी कि विकल्प आपका R से शुरू होगा। R से 2 विकल्प, क्या 3 विकल्प दिए हैं, A, B, C, है ना। तो एडवर्टाइजिंग के बाद जो है यस आएगा। अब आप देख लीजिए कि एडवर्टाइजिंग के बाद कास्ट है तो R वर्ब लेगा, तो R जो है यश हो गया, यानी कि R के बाद यश आएगा। इसमें R के बाद P है, इसमें R के बाद Q है। बस इतना ही देखेंगे, आपका आंसर क्लियर हो गया। क्यों? क्योंकि और दोनों में सब्जेक्ट प्लूरल है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट सिर्फ इसी में है, R वाले में है। इसलिए आपका ये सब्जेक्ट आपका बन रहा है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, और इसके बाद सीधे R आ रहा है, तो R के बाद यश होगा, अर्थात आपका ये पहला विकल्प सही है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे सेंटेंस को बैठाओ, कंफर्म हो जाए तब तो ठीक है। मान लो यहाँ पर RS और दिया रहता तो हम आगे टच करते, लेकिन R के बाद सीधे एक ही में यश दिया, फिर P दे दिया, फिर Q दे दिया, तो हमें और पर विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। When engaged against the enemy, the captain, who was himself a brave man, never to lose heart, advised the soldiers। तो यहाँ पर देखिए, the captain who was himself a brave man, ये यहाँ पर brave man आया, तो इसके बाद हमारा वर्ब आना चाहिए नहीं। अगर हम इसको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन से क्लास बना दिया और ये कैप्टन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, तो द कैप्टन हु वाज हिमसेल्फ अ ब्रेव मैन एडवाइज द सोल्जर्स नेवर टू लूज हार्ट व्हेन एंगेज अगेंस्ट द एनिमी। नहीं, तो आपका सब्जेक्ट बन रहा है द कैप्टन, Q से बन रहा है, Q के बाद यश आ रहा है। तो देखिए आपकी Q के बाद यश किसी में आ रहा है, यहाँ पर Q के बाद P आया, यहाँ पर Q के बाद यश आया, तो यही दोनों विकल्प हो सकता है। तो आपका विकल्प गया Q के बाद यश आ रहा है, अर्थात Q यश, B वाला विकल्प आपका सही है, ठीक है। ऐसे ही जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है उसमें थोड़ा और दिक्कत होती है। तीसरा सेंटेंस है, is a disease as is common, is a disease which is as common as the common cold, dental decay। तो ये तो क्लास का सब्जेक्ट हो नहीं सकता, नहीं, कॉमन है, यहाँ पर तुलना किया है तो ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर आपका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए डेंटल डीके।
तो डेंटल डीके, दांत का क्षरण, तो डेंटल डीके इज अ डिजीज विच इज एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड। तो कुल मिलाकर आपका विकल्प यश से शुरू हो रहा है, ये आपका विकल्प दिया हुआ है। तो यश के बाद आ रहा है पी, यश के बाद पी यानी कि डी वाला, यश के बाद क्यू। अब यहाँ पर देख लीजिए, तो कहता है डेंटल डीके इज अ डिजीज विच इज एज कॉमन एज द कॉमन कोल्ड, यानी डेंटल डीके एक प्रकार की बीमारी है जो उतना ही कॉमन है जितना कि सामान्य सर्दी। तो कुल मिलाकर आपका डी वाला विकल्प सही हुआ। अगला आते हैं, इज द रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया कैन बी क्लियर विथ मोस्ट आई इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक बट स्टिल देयर। अब देखिए यहाँ पर किसको, यहाँ पर ये भी वर्ब से शुरू है, ये भी वर्ब से शुरू है, अर्थात इन्हीं दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, तो ये तो कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है, प्लूरल सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। अगर हम मोस्ट आई इन्फेक्शन एंटीबायोटिक बट स्टिल देयर इज, अच्छा, तो मोस्ट आई इन्फेक्शन कैन बी क्लियर विथ, ऐसा हो सकता है। मोस्ट आई इन्फेक्शन इज तो लेगा नहीं, मोस्ट आई इन्फेक्शन कैन बी क्लियर विथ एंटीबायोटिक बट स्टिल देयर इज अ रिस्क ऑफ डैमेज टू द कॉर्निया है। तो मोस्ट आई इन्फेक्शन के बाद आपका क्यू आना चाहिए, यानी कि आर क्यू देखिए कई विकल्प में है, तो आर क्यू विकल्प में है बी वाले में नहीं, आर क्यू एस पी, आर से दो विकल्प बन रहा है, आर पी और आर एस, फिर एस से और पी से बन रहा है, तो आर से आर वाला ही विकल्प आपका सही जा रहा है। मोस्ट आई इन्फेक्शन कैन बी क्लियर विथ एंटीबायोटिक्स बट स्टिल देयर इज, देयर के साथ इज लगा और इज के बाद यहाँ पर नाउन सिंगुलर है, अर्थात आपका विकल्प बी वाला सही गया। पांचवा क्वेश्चन है, गो टू द लेडी हर सेल्फ विथ इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम हु हैज कंडक्टेड टू ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मोस्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, टू अ ग्रेट extend the credit must go to the lady herself। अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें हर सेल्फ वाला पार्ट जो है सब्जेक्ट हो नहीं सकता, नहीं, और ए वाला पार्ट भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ए वाला भी पार्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्ब से शुरू है, ये हु से शुरू है, क्लास बनाएगा और ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट टू द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज, अब टू द लेडी के बाद हर सेल्फ भी हो सकता है, लेडी और हर सेल्फ दोनों एक साथ नहीं होगा क्योंकि नाउन है, प्रोनाउन है, तो लेडी के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा हु, तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु हैज कंडक्टेड हर सेल्फ। देखिए कंडक्टेड के बाद हर सेल्फ आया, विद द इम्पेकेबल मैजेस्टी एंड विजडम। ठीक, तो आपका यश से विकल्प शुरू हुआ, यश के बाद पी आ रहा है, यश के बाद पी यहाँ पर है, यश के बाद पी यहाँ पर है। अब देखते हैं दोनों में सही कौन सा है। तो टू ग्रेट एक्सटेंट द क्रेडिट मस्ट गो टू द लेडी हु, आर होना चाहिए, हु हैज कंडक्टेड हर सेल्फ, अर्थात ये वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, ऐसे इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ने का प्रयास करिए। अभी तो तीसरा वीडियो है, और भी वीडियो डालेंगे, आपको इसे पकड़ लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। छोटे छोटे क्लासेज में भी ये पूछा जाता है, लगभग कंपटीशन में सभी, वनडे कंपटीशन में सभी कंपटीशन में इसे पूछा जाता है। हाँ, संख्या इनका
कम बेशी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि शिप व्यवसाय 2016 में पूछा गया था, 20 क्वेश्चन इसका पूछा गया है, कुल सेंटेंस इसी तरह के हैं। अब 20 में से मैंने आपको 5 करवाया, 5 शायद पहले भी करवाया हूँ, देखिएगा आप लोग। हाँ, तो इसे आप पढ़िए, अगर समझ में बढ़िया से आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक, धन्यवाद।